दोस्तों 9 वाट की एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी मेरे हाथों में आप देख रहे हो दो एलईडी बल्ब है। एक एलईडी आपको छोटा दिख रहा होगा और दूसरा एलईडी बड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा 9 वाट यहाँ पर भी लिखा हुआ है और दूसरे एलईडी में भी देखिएगा यहाँ पर भी 9 वाट लिखा हुआ है। दोनों एलईडी 9 वाट की है और ये पुराने वाला एलईडी है, ये छोटा सा है लेकिन इसमें ओजन है। और जो नए वाला एलईडी है ना, ये भी 9 वाट की है और इसमें कोई भी ओजन नहीं है, बिल्कुल हल्का है। तो पुराना वाला एलईडी बिल्कुल ठीक है, नया वाला एलईडी खराब है। तो नए वाला एलईडी को चेक करके आपको दिखाएंगे। दोनों एलईडी गारंटी वाला है। यहाँ पे देख सकते हो डेट भी लिखा हुआ है दुकानदार का और इस पे भी लिखा हुआ था लेकिन इसमें मिट गया है। यहाँ पे देखिएगा हल्का सा लिखा हुआ है, शायद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, लेकिन ये पूरी तरह मिट गया है। तो सब कुछ चेक करके बताएंगे। तो चेक करने के लिए चलिए यहाँ पे एक होल्डर ले लेते हैं और होल्डर में पहले पुराने वाला एलईडी को लगाते हैं जो थोड़ा सा भारी है। तो इसको जब लगाएंगे तो देखिएगा ये 100% वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से इस एलईडी को निकालकर साइड में रख देते हैं और नए वाला जो एलईडी है इसको लगाकर यहाँ पे देखते हैं। तो नए वाला एलईडी को लगा रहे हैं तो इसमें कोई भी प्रकाश नहीं आ रहा है, देख सकते हो ब्लिंकिंग भी नहीं कर रहा है, धीमी भी नहीं जल रही है, ये पूरा तरह बंद हो गया है। तो कैसे इसको रिपेयर करना है? तो रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इस डिफ्यूजर को खोलेंगे, आगे वाला शीशा को खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो इसको खोलने के लिए एक हाथ से इस तरह पकड़िएगा और दूसरी हाथ से डिफ्यूजर को पकड़िएगा और थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह नचाकर थोड़ा सा जोर लगेगा ना तो ये खुल जाता है, बहुत आराम से खुल जाता है। अगर नहीं खुल रहा है तो थोड़ा सा इस पर चोट दीजिएगा, हल्का हल्का इस तरह ठकठका दीजिएगा तो ये खुल जाएगा। अब उसके बाद में इस होल्डर में लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको रिपेयर करना है। जैसे होल्डर में लगाइएगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप 2 पॉइंट दिखेगा, 2 तार जोड़ा हुआ। तो इस पर चेक करना है कि सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मल्टीमीटर ले लिए और कोई भी एसी का वोल्ट चेक करते हैं या डीसी चेक करते हैं। तो यहाँ एसी वोल्ट चेक करने के लिए और यहाँ पे डीसी वोल्ट चेक करने, चलिए पहले एसी वोल्ट ही इस पे चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर में शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टच करके देखते हैं तो कितना बतला रहा है, 505 वोल्ट बता रहा है। जबकि मेरे जो बिजली की सप्लाई आ रही है घर में वो 220 वोल्ट की है और इसमें चेक कर रहे हैं तो कितना वोल्ट बता रहा है, 500 वोल्ट बता रहा है। तो इसको चलिए डीसी में चेक कर लेते हैं। हम आपको डीसी में भी चेक करके बताएंगे। 1000 पर इसको सेलेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, डीसी 1000 वोल्ट। अब इसको चेक करके देखते हैं तो कितना बतला रहा है, 227 वोल्ट, यानी बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है जब डीसी से चेक कर रहे हैं। तो इसमें जो देख सकते हो एलईडी में ये एमसीपीसी भी लगा हुआ है, इसके अंदर एक आईसी भी लगा हुआ है। इस प्रकार की जो एलईडी आती है ना, इस प्रकार की एमसीपीसी भी आती है जिसमें डबल आईसी लगा हुआ रहता है, वो नॉन गारंटी वाला आता है जो डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई दीजिएगा और ये चलने लगता है, ये वाला एमसीपीसी भी। लेकिन ये देख सकते हो गारंटी वाला में एक आईसी लगाया हुआ है और 2 पॉइंट पे यहाँ पे तार जोड़ा हुआ है। तो सब कुछ आपको चेक करके बताएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। तो इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी इनपुट नहीं होता है, इसके अंदर कोई ना कोई सर्किट जरूर होगा। एक सर्किट जो आता था पहले इस प्रकार की लगाया हुआ रहता था, जो भारी वाला एलईडी आता था पहले हम बताए थे, इस प्रकार की पीसीबी और इस प्रकार की एमसीपीसीबी लगाया हुआ रहता, जिसको रिपेयर करना बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन इसमें इस प्रकार की ना एमसीपीसीबी है ना पीसीबी है। तो चलिए पहले यहाँ से हल्का सा खोल लेते हैं। यहाँ तक तो सप्लाई आ रहा है, लेकिन एसी में चेक कर रहे हैं तो 500 और डीसी में चेक कर रहे हैं तो 220 वोल्ट बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हल्का सा इसको ऊपर करके हम देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा जोर लगाकर इसको आराम आराम से ऊपर करके देख लेते हैं कि इसके अंदर भी कोई सर्किट लगाया हुआ हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर आपको एक छोटा सा सर्किट दिख रहा होगा, ये वाला शायद यहाँ पे कैमरा में दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा सर्किट इसके अंदर लगाया हुआ है और उसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर फ्यूज वगैरह सब लगाया हुआ है। दूसरा उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस उतना ही इसमें सर्किट लगाया हुआ है और डायरेक्ट उसको यहाँ पे कन्वर्ट करा है। यानी एसी 220 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई होता है तो ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट करके कैपेसिटर भी लगाया होगा, वो डायरेक्ट इस एमसीपीसीबी पर 2 तार को कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ तक तो सप्लाई आ रहा है, तो इसके अंदर जो सर्किट है बिल्कुल ओके है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो फिर से यहाँ पे हम लगा देंगे इस होल्डर में। होल्डर में लगाने के बाद में यहाँ पे तो चेक करिए लिए कि यहाँ पे बिल्कुल सप्लाई ओके है, आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक चिमटा लेना है, कवर वाला चिमटा इस प्रकार का, देखिएगा इस प्रकार की चिमटा है। एक चिमटा आता है सादा, एक चिमटा इस प्रकार का आता है जिसमें कोई भी कवर नहीं रहता है, कोई भी
प्लास्टिक का लेयर इस पे नहीं चढ़ा हुआ रहता है, तो इस प्रकार की चिमटा से आप नहीं चेक कीजिएगा, नहीं तो 220 वोल्ट का इसमें सप्लायर है, आपको हाई वोल्टेज का करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो इस प्रकार की कवर वाला चिमटा लीजिएगा। अगर कवर वाला नहीं है तो वायरिंग वाला तार होगा एक फेज वाला, उससे भी इस तरह बनाकर छोटा सा काटकर दोनों मुंह को छील दीजिएगा और चेक कीजिएगा। सेम इस तरह बहुत कई वीडियो में आपको बताए भी थे। अब आपको क्या करना है, इस तरह आराम आराम से प्रत्येक एलईडी को शॉर्ट करना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे प्लस की पॉइंट है तो यहाँ पे माइनस की पॉइंट है, फिर यहाँ पे प्लस की पॉइंट है तो यहाँ पे माइनस की पॉइंट है। तो इसी प्रकार इस एलईडी को आराम से इस तरह शॉर्ट कर करके देखिएगा। इस तरह प्रत्येक एलईडी को शॉर्ट कर करके देखना है। हो सकता है कोई एक ऐसा एलईडी है जो खराब हो गया है, इसमें टोटल जितने भी एलईडी है ना सभी सीरीज में जोड़ा हुआ है, और इसमें से एक एलईडी भी खराब हो जाएगा ना तो कोई भी एलईडी काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जैसे शॉर्ट कीजिएगा, कोई एक एलईडी ऐसा होगा जो खराब होगा जिसके चलते ये काम नहीं कर रहा है। तो चलिए प्रत्येक एलईडी को यहाँ पे हम शॉर्ट कर करके देख ले रहे हैं। जैसे शॉर्ट करेंगे जिस एलईडी पर, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जलने लगेगी। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे शॉर्ट किए ये एलईडी ये यहाँ पे जलने लगी, यानी यही एलईडी खराब है। तो इस पे लिखा हुआ है D7, ध्यान दीजिएगा D7 लिखा हुआ है, यही एलईडी खराब है। अब चाहे तो इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो। इस एलईडी को यहाँ से तोड़ लीजिएगा। कैसे तोड़ना है तो देखिएगा, इस तरह आराम से तोड़ लीजिएगा। जैसे तोड़िएगा ना, इसको बीचे बीच देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिखेगा बीच में, ये माइनस का पॉइंट, ये प्लस का पॉइंट। तो इसको शॉर्ट करना है। अपना सोल्डिंग आयरन से लेकर इस पे थोड़ा सा रांगा को चढ़ा दीजिएगा, ये काम करने लगेगा। लेकिन ये परमानेंट उपाय नहीं है। आपके पास इस प्रकार की एमसी पीसीबी हो तो नया चेंज कर दीजिएगा, चलने लगेगा। लेकिन इसको आप चलाना चाहते हो, अगर शॉर्ट करने पर भी चलता है, महीना 2 महीना जितना दिन चले, 3 महीना चले, 10 दिन चले, 20 दिन चले, शॉर्ट करके चला सकते हो। आपको दूसरा एमसी पीसीबी नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ये एसएमडी एलईडी को यहाँ पे तोड़े है, इस एसएमडी एलईडी पे थोड़ा सा पेस्ट को लगा दीजिएगा। उसके बाद में सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा, यानी दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दीजिएगा। देखिएगा आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर दिए। उसके बाद में चलिए इसको होल्डर में लगा कर देखते हैं। जैसे होल्डर में लगाएंगे ये 100% वर्क करने लगेगा। अब यहाँ पे इसका जो डिफ्यूजर है शीशा, इसको यहाँ पे चलिए लगा देते हैं। तो इसको यहाँ पे फिट कर लिए। अब इसको लगाकर यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लगाएंगे, अब देखिएगा ये 100% वर्क करने लगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।